की रक्षा को प्रेरित कर मैं भारतीय सेना के सभी रैंकों और उनके परिवारों, रक्षा कर्मियों तथा पूर्व सैनिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन हम उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा में अपनी जान न्यौछावर कर दी। उनके शौर्य और बलिदान की गाथा आने वाले पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेगी। मैं उनके परिवारों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि वो हमेशा सेना के परिवार का हिस्सा बने रहेंगे और हम उनके कल्याण का पूरा ध्यान रखेंगे। साथ ही में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशंस प्राप्त करने वाले सभी यूनिट्स और व्यक्तिगत गैलेंट्री अवार्ड्स विजेता को मैं बधाई देता हूं। आज की परेड में भाग ले रहे सभी रैंक्स को मैं शाबाशी देता हूं। आपके अनुशासन, कठिन परिश्रम और मिलिट्री प्रिसिशन का यह एक सराहनीय प्रदर्शन था। यह पहला अवसर है जब आर्मी डे परेड और उससे जुड़े अन्य कार्यक्रम राजधानी दिल्ली से बाहर आयोजित किए जा रहे हैं। इससे सेना को देशवासियों से जुड़ने का सुनहरा मौका मिला है। मुझे यकीन है कि इससे हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे तथा नागरिकों द्वारा हम पर जताए गए भरोसे को कायम रखने की हमारी प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। बेंगलुरु की खासियत यह भी है कि फील्ड मार्शल करियप्पा, जिनके भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ बनने के उपलक्ष्य में आर्मी डे मनाया जाता है, वो यहाँ से नज़दीक मदिकेरी के निवासी थे। यह इस मौके को और भी खास बनाता है। बीते वर्ष में भारतीय सेना ने सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का निरंतर दृढ़ता से सामना किया और सक्रियता तथा मजबूती के साथ सीमाओं की सुरक्षा निश्चित की है। साथ ही सेना ने कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग और ट्रेनिंग में सुधार संबंधी कदम उठाए और भविष्य के युद्ध के लिए अपनी तैयारियों को और सुदृढ़ किया है। उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में स्थिति सामान्य रही है और स्थापित प्रोटोकॉल्स और मौजूदा मैकेनिज्म के माध्यम से शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक मजबूत डिफेंस पोस्चर बरकरार रखते हुए हम किसी भी कॉन्टिंजेंसी से निपटने के लिए पूरी तैयार है। हमारे बहादुर जवान कठिन इलाकों और कठोर मौसम के बावजूद सतर्कता से इन इलाकों में तैनात है। उन्हें सभी प्रकार के हथियार, उपकरण और सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है। सीमाओं पर स्थानीय प्रशासन, अन्य एजेंसीज और मिलिट्री के मिले जुले प्रयासों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी बहुत सुधार हुआ है। इसको और अपग्रेड करने पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर बरकरार है और सीज फायर वायलेशंस में बड़ी मात्रा में कटौती हुई है, लेकिन सरहद के पार आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी बरकरार है। हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड वहां से होने वाली घुसपैठ को निरंतर नाकाम कर रहा है। जम्मू और पंजाब के इंटरनेशनल बाउंड्री सेक्टर में ड्रोन्स के जरिए हथियार और ड्रग्स की स्मगलिंग करने की कोशिश जारी रहती है। इस गतिविधि के खिलाफ भी काउंटर ड्रोन जैमर्स और स्पूफर्स अन्य इत्यादि उपकरण उपयुक्त कदम में लाए गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर के आंतरिक इलाकों में प्रगतिशील तौर पर सुधार देखा गया है। वहां के अवाम ने हिंसा को अस्वीकार किया है और सकारात्मक बदलावों का स्वागत करते हुए सभी सरकारी पहलों में बड़ी संख्या में जोर शोर से
हिस्सा लिया है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रयासों से हिंसा के मापदंडों में काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन कई प्रॉक्सी आतंकवादी तंजीमों ने अपने आप को विजिबिलिटी देने के लिए टारगेटेड किलिंग्स की नई टेक्निक अपनाई है। भारतीय सेना अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर इन प्रयासों को विफल करने पर संकल्पित है। साथ ही हमारा प्रयास सद्भावना योजनाओं पर भी है, जिसके माध्यम से स्थानीय आबादी को मुख्य धारा में हम ले आ सके। इस प्रयास के तहत प्रभावशाली युवाओं को चुने हुए प्रोफेशनल फील्ड और खेलों में अपने सपनों को पूरा करने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति में निश्चित सुधार हुआ है। भारतीय सेना ने हिंसा के स्तर को कम करने और इंसर्जेंट्स को हिंसा का रास्ता छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के फलस्वरूप अधिकांश इंसर्जेंट ग्रुप्स ने सरकार के साथ शांति समझौते किए हैं या उस दिशा में वार्ता चल रही है। इन क्षेत्रों में अब विकास की गतिविधियों में तेजी आई है। हम विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को सशक्त बनाने और उनकी समृद्धि के लिए प्रयास जारी रखेंगे। पिछले वर्ष में ग्लोबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में भी काफ़ी बदलाव देखे गए हैं। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने डिसरप्टिव और ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज को उपयोगिता के महत्व को स्पष्ट रूप से साबित किया है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर और स्पेस युद्ध के नए डोमेन के रूप में उभर कर आए हैं। ग्रे जोन वॉरफेयर ने भी यह सिद्ध किया है कि भविष्य के युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट में काइनेटिक के अलावा नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का भी उतना ही महत्व होगा। इन कारणों से युद्ध क्षेत्र अधिक जटिल, संघर्षपूर्ण और घातक हो रहा है। देश के कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का एक महत्वपूर्ण होने के नाते भारतीय सेना का दायित्व है कि हम इन खतरों के लिए सदैव तैयार रहें। आज भारत एक नए युग की चौखट पर खड़ा है। हम सब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के बढ़ते कद, आर्थिक विकास और प्रगति को देख रहे हैं। देशवासियों की बढ़ती आकांक्षाओं और विश्व समुदाय की अपेक्षाओं को भी हम साक्षी हैं। इस सब के चलते यह अनिवार्य है कि भारतीय सेना राष्ट्रीय लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ पूरी तरह से अलाइंड और इंटीग्रेटेड रहे। हमें यह सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्र की प्रगति में कोई बाधा ना आए। अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को और बढ़ावा देने के दिशा में भारतीय सेना ने ट्रांसफॉर्मेशन की बड़ी पहल की है, जिसका मैं संक्षेप में वर्णन करना चाहूँगा। फोर्स स्ट्रक्चरिंग और ऑप्टिमाइजेशन के प्रयास में हम अपने लड़ाई के दस्तों को इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के रूप में बदलने की योजना बना रहे हैं, जो भविष्य के युद्ध में प्रभावशाली ढंग से योगदान देंगे। पुराने एस्टैब्लिशमेंट्स और यूनिट्स को भंग किया जा रहा है या उचित बदलाव के साथ नया रूप दिया जा रहा है। टीथ टू टेल रेशियो को प्रभावी बनाने के लिए मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन से सेना को राइट साइज किया जाएगा, ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज या मैन पावर का सटीक प्रयोग किया जा सके। हमारा लक्ष्य होगा कि हम एक मैन पावर इंटेंसिव से टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेना की ओर बढ़े। अपने ऑपरेशनल मैंडेट को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने और खुद को एक आधुनिक, आत्मनिर्भर, टेक्नोलॉजी और बैटल वर्दी फोर्स में बदलने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा प्राथमिक फोकस होगा हमारे सैनिक,
जिनको भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार और लैस किया जाएगा। आधुनिक हथियारों और उपकरणों का प्रावधान इस प्रयास का अभिन्न हिस्सा है, जिसके लिए भारतीय सेना स्वदेशी समाधान ढूंढने के लिए प्रतिबद्ध है। आत्मनिर्भरता से आधुनिकता हमारा नया मूल मंत्र होगा। इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री इस चुनौती के लिए सक्षम रूप से उभर कर आगे आ रही है। भारतीय सेना इंडस्ट्री के साथ एक बायर सेलर रिलेशनशिप से उठकर पार्टनरशिप की तरफ कदम बढ़ा रही है। इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसमें हैंड होल्डिंग शामिल है। हमें मेड इन इंडिया हथियारों और उपकरणों की मजबूती और संचालन क्षमता पर पूरा भरोसा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम कम्युनिकेशंस, अनमैन्ड सिस्टम्स और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसी नीश टेक्नोलॉजीज का भी स्वदेशीकरण किया जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय सेना भारतीय समाधानों के साथ भविष्य में युद्ध लड़ेगी और विजय प्राप्त करेगी। हमारे प्रोसेसेस और सिस्टम्स को कारगर और एफिशिएंट बनाने के दिशा में कुछ पारंपरिक प्रथाएं जो अब रिलेवेंस खो चुकी है, उन्हें हम समाप्त या बदल रहे हैं। फंक्शनल एफिशिएंसी को बढ़ा के लिए हमें अपने प्रोसेसेस को और अधिक प्रभावशाली बनाना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स हमारे ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के महत्वपूर्ण अंग है। पीएम गतिशक्ति इनिशिएटिव के परिणाम स्वरूप भारतीय सेना की बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं को नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के साथ जोड़ा और समन्वित किया जाएगा। राष्ट्र निर्माण और तेजी से उभरते भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय सेना अन्य एजेंसीज और विभागों के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में अग्निपथ स्कीम के आने से एक ऐतिहासिक और प्रगतिशील कदम उठाया गया है। हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरी तरह से ऑटोमेटेड किया है। रिक्रूटमेंट के दौरान देश भर के युवाओं से इस स्कीम के लिए बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। पुरुष अग्निवीर के पहले बैच की ट्रेनिंग अब शुरू हो चुकी है। ट्रेनिंग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हम सिमुलेटर्स और मॉडर्न ट्रेनिंग एड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अग्निवीरों का आगे चयन करने के लिए एक मजबूत, पारदर्शी और ऑटोमेटेड प्रक्रिया विकसित की गई है। महिला अग्निवीरों की ट्रेनिंग इस साल मार्च में शुरू होगी। 4 वर्ष की सेवा के बाद अग्निवीर उपयुक्त स्किल्स, वैल्यूज़, कैरेक्टर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ सशक्त होंगे, जो समाज में उनकी क्षमता को बढ़ाएगा और उन्हें अच्छे नागरिक के रूप में योगदान करने में सक्षम बनाएगा। नारी शक्ति की पहल के अनुस्वरूप भारतीय सेना महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखेगी। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसमें छात्राओं के लिए फीडर इंस्टीट्यूशंस को खोलना, महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन और डिप्लॉयमेंट और प्रोफेशनल एवेन्यूज़ के अवसर बढ़ाना शामिल है। आज हमारी महिला अधिकारी और सैनिक सभी ऑपरेशनल थिएटर्स में गर्व और आत्मविश्वास से सेवा कर रही है, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर भी शामिल है। भारतीय सेना अन्य 2 सर्विसेज के साथ बेहतर जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन हासिल करने के लिए पूरी तरह न केवल प्रतिबद्ध है, बल्कि हमेशा आगे रहेगी। इंटरनेशनल डिफेंस कोऑपरेशन में भी भारतीय सेना एक विशेष रोल निभा रही है। इसमें शामिल है हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जहां मित्र देशों के अधिकारी और जवानों ने
तकरीबन 3000 से ज़्यादा वैकेंसीज तथा सालाना जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का फ़ायदा उठाया है। इसके अलावा हमारी 11 इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम्स सहयोगी देशों के साथ हमारे संबंधों को और मजबूती दे रही है। आज हमारे तकरीबन 5800 से भी अधिक यूएन की पीस कीपर्स 8 मिशंस में तैनात थे। भारतीय सेना अपने सैनिकों, उनके परिवारों, वेटरन्स और वीर नारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाएगी। वेलफेयर मेजर्स को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सभी सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों तथा उनके परिवारों को आश्वासन देना चाहता हूं कि वो हमेशा हमारी प्राथमिकता रहेंगे। अंत में भारतीय सेना और वायुसेना के अथक और बहुमूल्य प्रयासों और योगदान का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे ऑपरेशंस और अन्य गतिविधियों में हमेशा हमारा समर्थन किया है।